यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान का सनसनीखेज आरोप, कहा पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम से भी मिले थे मोदी। आजम खान ने लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान दाऊद की मौजूदगी की बात कही, बोले सबूत दिखाने को तैयार। ये तोड़कर प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए, दाऊद से भी मुलाकात हुई उनकी। खंडन करें, मैं सबूत दूंगा। उन इंटरनेशनल लॉज तोड़कर जो अंतर। सरकार ने आजम खान के आरोपों को बताया झूठ। सरकार के प्रवक्ता फ्रैंक नरोन्हा ने कहा तथ्यहीन और आधारहीन। यूपी बीजेपी नेता कृष्ण बिहारी राय ने कहा आजम खान जिस काम के लिए पार्टी में रखे गए हैं वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के पुरी से भगवान जगन्नाथ के करेंगे दर्शन, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पीएम भुवनेश्वर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के नए और स्थायी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। पारादीप में IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिफाइनरी प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। IOCL इस प्रोजेक्ट में अब तक 35,000 करोड़ का निवेश, आने वाले दिनों में और 35 से 40,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना। ओडिशा दौरे के बाद पीएम मोदी जाएंगे विशाखापट्टनम। फ्लीट रिव्यू में इंटरनेशनल सिटी परेड का करेंगे मुआयना। शनि शिंगणापुर विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम लेंगे आखिरी फैसला। मंदिर ट्रस्ट और भूमाता ब्रिगेड की बैठक के बाद बनी सहमति। शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी श्री रविशंकर से करेंगे मुलाकात। भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई भी आज करेंगी श्री रविशंकर से मुलाकात। इलाहाबाद में वीएचपी के धर्म संसद ने शनि को देवता मानने से इनकार किया। शनि पूजा न करने का प्रस्ताव पारित। आय से अधिक संपत्ति में छगन भुजबल के भतीजे के बाद बेटे की गिरफ्तारी का खतरा। प्रवर्तन निदेशालय ने पंकज भुजबल को भेजा समन। महाराष्ट्र में हेलमेट पर सख्ती को लेकर भड़के राज ठाकरे, कहा पहले रोड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करो सुधार। बेंगलुरु में इलाज करवा रहे अरविंद केजरीवाल की आज होगी दिल्ली वापसी। खांसी के प्राकृतिक उपचार के लिए बेंगलुरु गए थे केजरीवाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष की अहम बैठक। यूपी कोर ग्रुप के सदस्य होंगे बैठक में शामिल। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में अमित शाह ने सूबे के नेताओं के साथ की मंत्रणा। जेटली के घर बैठक में नहीं बुलाए गए नवजोत सिंह सिद्धू। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से नई राजस्व संहिता लागू। 1901 का भू राजस्व अधिनियम होगा खत्म। किसानों को नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर। झारखंड के देवघर में केंद्र की मदद से संस्कृत विश्वविद्यालय का होगा निर्माण। स्मृति ईरानी और सीएम रघुवर दास के बीच बैठक में समझौता। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंग की मौत पर जताया दुख। भटिंडा में सीबीआई की टीम ने डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर नितिन गर्ग के घर पर की छापेमारी। रिश्वत के एक मामले में रेड। झारखंड के गढ़वा जिले में आसमान से अचानक एक संदिग्ध चीज गिरने से हड़कंप। संदिग्ध वस्तु एक शक्तिशाली टेक्निकल डिवाइस। ग्वालियर में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई देख रहे युवक को नगर निगम कमिश्नर के गार्ड ने जड़ा तमाचा। बाइक खड़ी करने पर लगाया जुर्माना। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पानी की चोरी रोकने के लिए रखवाली। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच पानी को लेकर विवाद। – 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए 3 लोगों की हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में सभी 10 आरोपी बरी। गवाहों के मुकरने से आरोपी आजाद। आदेश के बाद बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने समाजवादी पार्टी से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा। सरकार पर एक समुदाय को फंसाने का आरोप। आज लखनऊ में गुलाम अली के कॉन्सर्ट को लेकर यूपी सरकार सजग। यूपी शिवसेना चीफ अनिल सिंह नजरबंद किए गए। पाकिस्तानी गजल गायक का आज शाम लखनऊ में है कॉन्सर्ट। कार्यक्रम के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं गुलाम अली। आज दिल्ली में एमसीडी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 12वां दिन। सफाई कर्मचारी कई जगहों पर देंगे धरना। गुजरात में भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की एक फिशिंग बोट को किया जब्त। बोट में सवार थे 11 लोग। भारत पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ की टुकड़ी ने बरामद किया जिंदा हैंड ग्रेनेड। सुरक्षा बलों ने शुरू किया तलाशी अभियान।
रविवार होने की वजह से ऑटो एक्सपो में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद। 9 फरवरी तक चलेगा ऑटो एक्सपो। यूपी के बुलंदशहर जिले के एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर ने अपनी मरहूम बेगम की याद में बनवाया मिनी ताजमहल। सीएम अखिलेश ने किया जज्बे को सलाम। दिव्यांश के पिता ने कहा, दिव्यांश के प्राइवेट पार्ट पर लगी थी चोट, शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं मिला। दिव्यांश के पिता रामहित मीणा ने स्कूल से पूछे 25 सवाल। 25 किलो का पत्थर कैसे हटा सकता था दिव्यांश? दिव्यांश के माता पिता पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं, मां ने की सीबीआई जांच की मांग। एसडीएम रिपोर्ट से भी कटघरे में स्कूल। रिपोर्ट में कहा गया, स्कूल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। टीचर ने मासूम छात्र की गैर मौजूदगी को नजरअंदाज किया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, एसडीएम की रिपोर्ट चिंता में डालती है, किसी बड़े अपराध और दुर्घटना की तरफ इशारा। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल प्रशासन ने बच्चे को टैंक से नहीं निकाला, 11वीं के छात्र को टैंक में उतारकर खतरे में डाला। दिल्ली पुलिस ने कहा, हमें दिव्यांश की पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार। उत्तराखंड में जोशीमठ के पास हाथी पर्वत पर पिछले 4 दिनों से लगी आग से लाखों का नुकसान, जानवरों की जिंदगी पर भी संकट। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की आज उत्तर प्रदेश के सोहावाल में चुनावी रैली। सोहावाल में 13 फरवरी को उपचुनाव। दिल्ली में 40 साल की एक महिला की हमला कर हत्या, जेठ के लड़के पर लगा हत्या का आरोप। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बदमाश ने ऑटो चालक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गुड़गांव में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर नाबालिग छात्रा से बलात्कार की कोशिश का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के छतरपुर में महिला से रेप, आवाज दबाने के लिए महिला की आंख और मुंह में डाला गोंद। राजस्थान के बाड़मेर जिले में निजी स्कूल बस के पलटने से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल, पुलिस ने तेज गाड़ी चलाने का दर्ज किया मामला। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में 65 नक्सलियों का सरेंडर, आत्मसमर्पण करने वालों में 10 हार्डकोर नक्सली। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शादी समारोह में चलाए गए पटाखों की चिंगारी से कबाड़ के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में डीजल टैंकर ने बाइक सवार 5 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। उत्तराखंड के रुड़की में शादी समारोह से लौट रहे युवकों की कार नहर में डूबी, हादसे में 5 लोगों की मौत। बर्दवान में टीएमसी नेता बशीर अहमद ने एक कॉलेज शिक्षक को जान से मारने की दी धमकी, टीचर की सरेआम पिटाई का आरोप। पंजाब के गुरदासपुर में एक शख्स की सड़क दुर्घटना में मौत, परिवार ने डॉक्टर पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के बागपत में छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश के आरोपी शख्स को 5 जूते मारने की अजीबोगरीब सजा। गांव की पंचायत ने सुनाई 5 जूते मारने की सजा, महिला के आरोपों से युवक को बरी किया। पंजाब के गुरदासपुर में एक तांत्रिक की रहस्यमयी स्थिति में हत्या, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ट्रक ने 2 बच्चों को कुचला, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हुआ। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक टीचर पर 4वीं क्लास के एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप, एफआईआर के बाद टीचर फरार। बिहार में सीतामढ़ी से छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दवाओं का जखीरा बरामद, आरोपी कंपाउंडर गिरफ्तार। एक्सपायरी दवाओं की भी रीपैकेजिंग करने का सनसनीखेज आरोप, छापे के बाद मौके से फरार हुआ डॉक्टर। तमिलनाडु के मदुरई में बस और लॉरी की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की मौत, 20 घायल। मुंबई के विक्रोली में एक दुकान में लगी आग में 3 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दिल्ली के चीला गांव में एक दंपत्ति की खुदकुशी से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देहरादून में प्रेम प्रसंग में शादीशुदा महिला की हत्या, सेल्फी के जरिए हत्या का हुआ खुलासा, आरोपी अब भी फरार। बिहार के बेगूसराय में हत्या के मामले में नाबालिग बताकर जमानत पर छूटा आरोपी, बाद में लड़की को भगाकर बालिग साबित कर कोर्ट में रचाई शादी। दिल्ली के ओखला में चलती कार में अचानक लगी आग, कार में सवार 2 लोग समय रहते बचकर बाहर निकले। सिलीगुड़ी में एमटीवी रोडीज को लेकर जा रही मिनी बस हादसे का शिकार, 11 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे में 10 लोग कोर्ट से बरी, सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी किया। मुंबई में लूटपाट करने वाले 2 गिरोह क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया।
अलीगढ़ में गुटखा खाने से मना करने पर पति को छोड़कर गई महिला, पति ने गुटखा छोड़ने को कहा था। बिहार के गया से अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, छापेमारी में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक, हथियार बनाने वाले गिरोह नक्सलियों को करते हैं हथियार सप्लाई। पुलिस ने नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा किया। बुलंदशहर के थाना ककोड़ में एक हेड कांस्टेबल के रिटायरमेंट पर थाने में फायरिंग, पुलिस वालों ने जमकर लगाए ठुमके। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर और मेडिकल छात्रों को दी वायरस की जानकारी। MS धोनी की बेटी जीवा का रांची में मना पहला जन्मदिन, परिवार और खास दोस्तों के बीच मनाया गया बर्थडे। IPL की नीलामी में इस बार भारत में सबसे महंगे बिके पवन नेगी, दिल्ली डेयरडेविल्स ने 8.5 करोड़ में खरीदा। युवराज सिंह का गिरकर आधा हुआ भाव, सनराइजर हैदराबाद ने 7 करोड़ में खरीदा। IPL 2016 में सबसे महंगे ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 9.5 करोड़ में खरीदा। दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस की नीलामी ने चौंकाया, दिल्ली ने लगाया 7 करोड़ का भाव। वेस्टइंडीज के कार्लोस ब्रैथवेटे भी बने करोड़पति, दिल्ली ने 4 करोड़ 20 लाख में खरीदा। मोहित शर्मा पर पंजाब ने खर्च किए 6.5 करोड़, आशीष नेहरा को सनराइजर्स ने दिया 5.5 करोड़, 3.5 करोड़ में पुणे के हुए ईशांत शर्मा। पुणे से खेलेंगे केविन पीटरसन और मिशेल मार्श, 3.5 करोड़ में नीलाम हुए पीटरसन, मार्श को मिले 4 करोड़ 80 लाख। टीम इंडिया से बाहर चल रहे प्रवीण कुमार को गुजरात लायंस ने 3.5 करोड़ में खरीदा। दीपक हुड्डा को हैदराबाद ने दिए 4 करोड़ 20 लाख। चेतेश्वर पुजारा पर किसी ने नहीं लगाई बोली, विस्फोटक कीवी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली भी नहीं बिके। हाशिम अमला, महिला जयवर्धने और माइक हसी का भी नहीं मिला खरीदार। अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, नमीबिया को 191 रन से रौंदा। पहले खेलते हुए भारत ने खड़ा किया था 6 विकेट पर 349 रन का स्कोर। ऋषभ पंत ने 111, सरफराज ने 76 और जाफर ने 64 रन बनाए। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर पहली हार का लिया बदला। डेविड वार्नर ने खेली 79 गेंदों पर 98 रन की आतिशी पारी। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए रखा था 282 रन का टारगेट। ऑस्ट्रेलिया 21 गेंद रहते हासिल की जीत, 59 रन पर नाबाद रहे मिचेल मार्श। दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड का विजय अभियान जारी, दूसरा वनडे 5 विकेट से जीता। मैन ऑफ द मैच हेल्स ने बनाए 99 रन।